हाय गाइस, आज जो बताना है यूनियन बैंक का नेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज करना। जैसा आप नेट बैंकिंग बहुत दिन से यूज़ नहीं करने से पासवर्ड आप भूल गए। पासवर्ड भूलने के बाद आप पासवर्ड चेंज करना चाह रहे, फॉर्मेट पासवर्ड आप कैसे करते आपको पूरा वीडियो में बताएंगे। पूरा प्रोसीजर बताएंगे कैसे आप पासवर्ड चेंज कर सकते, फॉर्मेट पासवर्ड कैसे करते, आपको पूरा वीडियो में आपको बताएंगे। मैं विश्वजीत, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है टेक टिप विश्वजीत। यूनियन बैंक का नेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज करना, कैसे चेंज करना आपको पूरा वीडियो में लाइव बताएंगे। वीडियो शुरू कर रहा हूँ, देखिए। गाइस, लैपटॉप पे आ गया। लैपटॉप पे आने के बाद यूनियन बैंक का रीसेट फॉर्मेट पासवर्ड कैसे बनाना नेट बैंकिंग का आपको बताएंगे। आपका नेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल गए, आप बहुत दिन से लॉगिन नहीं करे, लॉगिन नहीं करने से ट्रांजेक्शन पासवर्ड भूल गए, लॉगिन पासवर्ड भी भूल गए, तो लॉगिन नहीं कर पा रहे। रीसेट फॉर्मेट पासवर्ड कैसे बनाना आपको पूरा वीडियो में बताएंगे। अब वीडियो देखिए। मैं गूगल कॉम पे आ गया। गूगल कॉम पे आने के बाद यहाँ पे यूनियन बैंक फॉर इंडिया बोल के लिख लेना पड़ता। गाइस, यहाँ पे देखिए यूनियन बैंक फॉर इंडिया बोल के मैं लिख लिए। लिखने के बाद सर्च कर लिए। करने के बाद देखिए यूनियन बैंक का ऑफिशियल साइट पे आ जाते हैं। यूनियन बैंक का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूनियन बैंक फॉर इंडिया बोल के जो लिखे सो आ रहे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन बैंकिंग बोल के लिखे सो आ रहे, यहाँ पे सिलेक्ट करें तो आप यूनियन बैंक का मोबाइल बैंकिंग लिखे सो आते। यहाँ पे यूनियन बैंक नेट बैंकिंग बोल के लिखे सो आ रहे, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए रिटेलर यूजर लॉगिन बोल के जो लिखे सारे यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद नेट बैंकिंग पे आ जाते हैं। नेट बैंकिंग के आने के बाद नीचे देखिए यहाँ पे फॉर्मेट रीसेट पासवर्ड बोल के लिखे सारे, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता। यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाती है। पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रीसेट ऑफ लॉगिन ट्रांजेक्शन पासवर्ड बोल के लिखे सो आ रहे। लॉगिन पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते, ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते। पहला ऑप्शन चूज करे तो आपके पास डेबिट कार्ड रहना पड़ता। आपके पास डेबिट कार्ड रहे तो ही आप चेंज कर सकते, नहीं तो आपको ऑनलाइन रीसेट ऑफ लॉगिन पासवर्ड बोल के जो लिखे सो आ रहे, नहीं तो आपको नीचे का सिलेक्ट करना पड़ता। नीचे का सिलेक्ट करके आपको करना पड़ता। जैसा आपके पास यूनियन बैंक का डेबिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है बोलो तो पहला ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, दूसरा ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ता आपका डेबिट कार्ड नहीं रहे तो। उससे बाद यहाँ पे देखिए अब बैंक से भी पासवर्ड आप मंगा सकते। यहाँ पे आपको चार्जेस लग जाता, यहाँ पे चार्जेस भी दिए से आप कौन सा आपको करना है आप चेक करके आप कर सकते। यहाँ पे देखिए मैं पहला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। मेरे पास डेबिट कार्ड है बोलो तो पहला ऑप्शन को चूज कर लीजिए। यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड भी चेंज कर सकते, ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी चेंज कर सकते। पहले से यहाँ पे पहला ऑप्शन सिलेक्ट करे से ही है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू बोल के लिखे सारे, कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद ये पेज पे आ जाती है। ये पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए जो बैंक से इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या क्या आपको होना पड़ता, क्या क्या डिटेल्स आपको देना पड़ता, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिए से आप यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे देखिए यहाँ पे यूजर आईडी आपको डालना पड़ता, यूजर आईडी, अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता। आपका जो बैंक में रजिस्टर, आपका जो बैंक पे दिए से वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना पड़ता। ये डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते, नहीं तो आपका पैन कार्ड नंबर भी यहाँ पे डाल सकते। दोनों में एक डालना जरूरी है, दोनों में एक डालना पड़ता। तो यहाँ पे कैप्चर डालना पड़ता। यहाँ पे पहले मैं यूजर आईडी डाल देता हूँ, उससे बाद अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, उससे बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ नहीं रहे तो पैन कार्ड डाल सकते, मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। उससे बाद कैप्चर डाल के आपको बताएंगे। मैं यूजर आईडी डाल देता हूँ। यूजर आईडी डाल दिए, डालने के बाद अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। ऐसे अकाउंट नंबर डाल दिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए पहले आप साल चूज कर लीजिए। पहले साल डाल दिए, उससे बाद महीना डाल दीजिए, महीना डाल दिए, उससे बाद डेट डाल दीजिए। डालने के बाद पैन कार्ड डालने का जरूरत नहीं है। उससे बाद यहाँ पे कैप्चर डाल दीजिए। 10 + 10 20 डाल दिए। डालने के बाद कंटिन्यू करिए। गाइस, सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाती है। पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए सेट पासवर्ड यूजिंग डेबिट कार्ड बोल के लिखे सो आ रहे।
यहाँ पे एटीएम कार्ड का नंबर डालना पड़ता, उसके बाद एटीएम कार्ड का पिन डालना पड़ता। गाइस यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन अमाउंट बोल के जो लिखे सारे यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ता। जैसा 5 ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट क्या करे उसका अंदर से एक ट्रांजेक्शन का यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ता। नीचे क्रेडिट क्या डेबिट क्या करे ये भी डालना पड़ता। मैं पहले एटीएम कार्ड नंबर डाल के आपको बताएंगे। गाइस देखिए एटीएम कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दिए। डालने के बाद नीचे एटीएम कार्ड का पिन डाल दीजिए। जो एटीएम कार्ड का पिन रहते वो पिन यहाँ पे डाल दीजिए। गाइस देखिए एटीएम कार्ड का पिन भी डाल दिए। यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो अमाउंट यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ। मैं डेबिट करा। गाइस यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन जो अमाउंट है मैं डाल दिए। डालने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता। अब डेबिट करे क्रेडिट करे क्या करे यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता। मैं डेबिट करा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज पे आ जाते हैं। ये पेज पे आने के बाद आपको 1 टाइम के लिए आपको मोबाइल पे ओटीपी आता, जो आपका बैंक पे मोबाइल नंबर दिए से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दे दिए। देखिए यहाँ पे शुरू का दे दिए, लास्ट का दे दिए। तो कौन सा मोबाइल नंबर है यहाँ पे बता दे रहे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका 1 टाइम के लिए पासवर्ड हो जाते, वो पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ता। 1 टाइम जो पासवर्ड ओटीपी आए से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद कंटिन्यू करिए। गाइस कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए चेंज पासवर्ड बोल के आ गया। यहाँ पे आपका लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकते, ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी आप चेंज कर सकते। अब 2 करना बोलो तो 2 भी कर सकते। जैसे आपको लॉगिन पासवर्ड चेंज करना बोलो तो लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकते। यहाँ पे 2 पासवर्ड ही मैं चेंज करता हूँ। क्यों बोलो तो मेरे को 2 ही याद नहीं है, लॉगिन पासवर्ड भी याद नहीं है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी मेरे को याद नहीं है। तो दोनों पासवर्ड मैं चेंज कर लेता हूँ। आपका 1 करना बोलो तो 1 कर सकते, 2 करना बोलो तो 2 भी कर सकते। यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिए से यहाँ पे हर चीज आपको यूज करना पड़ता। हर चीज यूज करे तो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे बनते। जैसे एक ही जैसा नहीं डालना। जैसा आपका नाम का 2-3 ऑप्शन दे दिए, देने के बाद अब 1 2 3 4 मार रहे, ऐसा नहीं करना। थोड़ा अलग टाइप बनाना, अलग आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता। और एक बात है यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड जो बनाते यहाँ पे ट्रांजेक्शन पासवर्ड अलग रहना, दोनों सेम पासवर्ड नहीं बनाना। आपका लॉगिन पासवर्ड जैसा रहना, ट्रांजेक्शन पासवर्ड थोड़ा अलग रहना। ये आपको याद रखना पड़ता। ट्रांजेक्शन पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड चेंज रहना, अलग अलग रहना और थोड़ा डिफरेंस रहना। डिफरेंस रहे तो अच्छा रहता। पासवर्ड में हर चीज यूज करिए, हर चीज यूज करो तो आप पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग बनता। पहले यहाँ पे दोनों में टिक लगा लीजिए। अब 2 पासवर्ड चेंज कर रहे बोले तो दोनों में टिक लगा लीजिए। टिक लगाने के बाद यहाँ पे न्यू जो पासवर्ड आप बनाना चाह रहे यहाँ पे डालिए। ऊपर जो पासवर्ड डाले नीचे भी फिर वही पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए। ऊपर जो पासवर्ड डाले नीचे भी रिपीट वही पासवर्ड मैं डाल दिए। डालने के बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड चेंज रहना, ट्रांजेक्शन पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। गाइस देखिए यहाँ पे नीचे ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी डाल दिए। ऊपर जो पासवर्ड डाले नीचे भी वही पासवर्ड डाल दिए। गाइस पासवर्ड तो डाल दिए। डालने के बाद यहाँ पे देखिए और एक बात बोलना भूल गया, यहाँ पे 8 से 14 डिजिट का यहाँ पे अक्षर डालना पड़ता। देख के कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद देखिए सक्सेसफुली मेरा पासवर्ड चेंज हो गया। मैं लॉगिन पासवर्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड मैं जो चेंज करा, गाइस देखिए मेरा सक्सेसफुली पासवर्ड चेंज हो गया। आपको लाइव बता कैसे आप फॉर्मेट पासवर्ड कर सकते, रीसेट फॉर्मेट पासवर्ड कैसे बनाना है, आपको पूरा वीडियो में आपको बताया। रजिस्टर कैसे करना है, जैसे आपको लॉगिन पासवर्ड भूल गए, ट्रांजेक्शन पासवर्ड भूल गए, अब दोनों ही मैं रीसेट करके आपको बताया कैसे आप रिकवर कर सकते। जैसे बहुत दिन से आप यूज नहीं करने से अब दोनों ही भूल गए, दोनों भूल गए तो ही आप रिसेट कर सकते। यहाँ पे देखिए मैं अब लॉगिन करके भी आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल बोल के लिखे सो भी आ गया। जो पासवर्ड में चेंज करे, लॉगिन पासवर्ड ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो चेंज करे मैं लॉगिन करके भी आपको बता देंगे। यहाँ पे देखिए गो टू लॉगिन पेज बोल के लिखे सो आ रहे, यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद अब नेट बैंकिंग पे आ जाते। नेट बैंकिंग आने के बाद यहाँ पे आपका जो यूजर आईडी है, यूजर आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। यूजर आईडी डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चर है यहाँ पे डाल दीजिए। गाइस यहाँ पे देखिए यूजर आईडी में डाल दिए। यूजर आईडी डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चर है 5+5 जो कैप्चर है यहाँ पे डाल दिए। डालने के बाद लॉगिन करने के बाद आपका जो नेट बैंकिंग रजिस्टर करे सो था, फोटो सिलेक्ट करे थे, ये फोटो भी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए जो बॉक्स है यहाँ पे सिलेक्ट करके मार्क करिए। मार्क करने के बाद जो आप न्यू पासवर्ड बनाया, जो लॉगिन पासवर्ड में अभी न्यू बनाए से वो पासवर्ड यहाँ पे डाल के आपको बताएंगे। यहाँ पे न्यू पासवर्ड जो बनाया मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। गाइस देखिए जो न्यू पासवर्ड बनाया यहाँ पे डाल दिए। डालने के बाद लॉगिन।
उसके बाद सेव करने के लिए बोले, मैं सेव कर लेता हूँ। करने के बाद देखिए मेरा लॉगिन हो गया, यहाँ पे लॉगिन हो गया। यहाँ पे देखिए मेरा नाम भी बता दे रहे, मेरा जो नाम पे अकाउंट है यहाँ पे नाम बता दे रहे, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको मिल गया। यहाँ पे देखिए आप इंटरनेट बैंकिंग पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते, चेक करके आप यूज़ कर सकते। आपको जो ज़रूरत है, आपको जो करना है आप यहाँ पे कर सकते। यूनियन बैंक का जो नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग लॉगिन करके भी आपको बता दिए, एकदम इजी है। आपको पूरा वीडियो में बताया, वो भी लाइव प्रूफ के साथ बताया कैसे आप कर सकते। आपको लाइव एक के बाद एक स्टेप भी बताया कैसे आप करना, आप इजी कर सकते। आपके पास नेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल जाए तो, जैसा आप लॉगिन पासवर्ड भूल गए, ट्रांजेक्शन पासवर्ड भूल गए, तो दोनों ही आप चेंज करके आप लॉगिन हो सकते। यहाँ पे नेट बैंकिंग का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया, मैं नेट बैंकिंग में लॉगिन भी हो गया। पूरा वीडियो में पूरा प्रोसीजर आपको बता दिए गाइस। पूरा वीडियो में आपको बताया यूनियन बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड कैसे चेंज करते। आपको पूरा वीडियो में आपको लाइव बताया कैसे करते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कोई सवाल रहे तो कमेंट जरूर करिए। यही जानकारी देना था, शुक्रिया, बाय।